बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अचानक नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और राना सनाउल्लाह की उल्टी जो गिनती है वो शुरू हो गई है और करप्शन जो केसेस हैं वो दोबारा खुल गए हैं। और अभी तो नवाज़ शरीफ ने वापसी का ऐलान ही किया था और मामलात कहीं और जा रहे हैं। और आज उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि मैं अब मज़ीद शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहता। तो मुझे ये लगता है कि उमर अता बंदयाल साहब अब इन सारे, चूँकि ये सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुल गए हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि चीज़ें अब सामने आएंगी और उमर अता बंदयाल साहब आइन और कानून के मुताबिक इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा JIT में वॉल्यूम 10 खोलने की दरख्वास्त है। मरीम नवाज़ की उस केस में ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तें जिसमें कहा गया था कि मरीम नवाज़ को गिरफ़्तारी से 10 दिन पहले बताना है कि आपने गिरफ़्तार करना है, और राना सनाउल्लाह के जो केसेस थे उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब हम बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं हालिया जो इजाफ़ा किया गया उसको रोकने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर भी समाअत हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया है, तहरीरी ऑर्डर, जिसमें यह कहा गया है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हल्का बंदियाँ चूँकि हमें पड़नी थी, नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी हो गया था और इस वजह से हमें ये सारा कुछ करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी था आवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए, सियासी जमातों के बुनियादी हकूक़ के लिए और वोटर्स के बुनियादी हकूक़ के लिए। इलेक्शन कमीशन ने इतना भी गवारा ना किया कि ये किसी भी सियासी जमात को बुला के उनको बिठा के सियासी जमातों से मशवरा कर लेते। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मशवरा करना भी गवारा नहीं किया। एक बात आपको नज़र आएगी कि अचानक PDM आपको लग रहा है जैसे रज़ा रब्बानी है और बाकी लोग हैं जो चाहते हैं कि इंतखाबात 90 रोज़ में हों। और इसके अलावा आज इस्लामाबाद बार कौंसिल ने और दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल ने बाकायदा बड़ा शदीद रद्द अमल दिया है कि इंतखाबात 90 दिन में ना हुए तो वकला तहरीक शुरू होगी। ये PDM से जुड़ी बार कौंसिल है। अब मैं हैरान होता हूँ कि अचानक इनको कैसे ख्याल आ गया कि जी अब आइन शिकनी हो रही है। ये वो लोग हैं जब 16 माह से आइन मुअत्तल था, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल थे, इन्होंने आवाज़ ना उठाई। जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने की बारी आई, ये खामोश रहे और इन्होंने आवाज़ ना उठाई। और उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ खड़े होते थे और उस वक्त ये रेफरेंस दायर करते थे जजेस के ख़िलाफ़, और उस वक्त बाकायदा तौर पर ये PDM की हुकूमत के साथ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर और आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे। और जिस दिन PDM ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक CCI का जो इजलास था, मुश्तरका मफादात कौंसिल का, उस इजलास में फ़ैसला किया। 5 अगस्त को उस इजलास में फ़ैसला हुआ। 7 अगस्त को PDM की काबीना ने नोटिफिकेशन जारी किया नई मरदमशुमारी का और हल्का बंदियों का कहा इलेक्शन कमीशन को। अब जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ये तो उसी का ही तसलसल है। असल काम तो PDM हुकूमत डाल के गई। PDM हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास किया। PDM हुकूमत ने 2 निगरान वज़राए आला को बिठा के मंजूरी ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह उसका हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी, और पाकिस्तान बार कौंसिल के आज़म नज़ीर तारड़ साहब उसका हिस्सा थे। ये सारे लोग हिस्सा थे। जब ये सारे लोग हिस्सा थे तो आज कैसे ये एतराज़ कर सकते हैं? इनको अचानक से कैसे आज 90 दिन में इंतखाबात की सूझी है? जो इलेक्शन कमीशन ने तो अपना आज ऑर्डर जारी कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कहा गया कि आम इंतखाबात के इल्तवा पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया। अलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाए। हल्का बंदियाँ दोबारा तरतीब देने का शेड्यूल इंतखाबात में ताख़ीर का हरबा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने आम इंतखाबात के इल्तवा पर सख्त तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाए। और PBC का पाकिस्तान बार कौंसिल का अलामिया में कहना था कि 90 दिन की आइनी हद से ज़ायद इंतखाबात में ताख़ीर के फ़ैसले पर सख्त तशवीश है। अब तशवीश है चूँकि अब PDM को तशवीश लाहक होना शुरू हो गई है। उस वक्त तशवीश नहीं थी जब 2 सूबों में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आबादी थी वो उस वक्त गैर आइनी सेटअप पिछले 7 माह से चलता आ रहा है। हल्का बंदियाँ दोबारा तरतीब देने का शेड्यूल इंतखाबात में ताख़ीर का एक हरबा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि आर्टिकल 224 इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वो आम इंतखाबात 90 दिन में कराए। मुल्क के जमहूरी अमल के तसलसल के लिए ये ज़रूरी है। बदतरीन मुआशी हालात से निकलने का वाहिद हाल
صاف شفاف اور راستہ انتخابات ہیں۔ پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ میں یہ بھی کہنا تھا کہ آزاد، شفاف اور الیکشن وقت پر کروائے جائیں۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہارون رشید اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حسن رضا پاشا نے یہ پریس ریلیز اور اعلامیہ جاری کیا۔ دوسری جانب اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے بھی انہی الفاظ پر مشتمل سخت ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سب سے پہلے حق ادا کیا تھا، وہ بھلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق معاملہ ہو یا اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے CCI کا فیصلہ چیلنج کیا اور حلقہ بندیوں کا فیصلہ چیلنج کیا۔ لیکن جو آج آپ کو نظر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس سارے حصے کا اس کے نہ صرف بینیفیشری ہیں بلکہ یہ ذمہ دار ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آج یہ سوالات اٹھاتے ہیں تو ان کے سوالات اٹھانے پہ ہمیں تشویش ہو رہی ہے کہ ان کو اچانک سے کیا ہو گیا اور ان کی کیسے آئین کی محبت کیسے جاگ گئی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر متعلقہ جو فریقین تھے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے متفرق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ جو عالمی منڈیوں میں جو قیمتیں ہیں وہ بہت کم ہیں جبکہ پاکستان میں جو قیمتیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت قیمتوں میں اضافے کو کالعدم قرار دے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آج ڈالر 300 کراس کر گیا ہے اور باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ ہمیں سخت معاشی فیصلے لینا ہوں گے۔ اب معاشی فیصلے انہوں نے کیا لینے ہیں؟ مہنگائی بڑھانی ہے، اور تو کوئی معاشی فیصلے نہیں ہیں اور تو ان سے کچھ ہونا ہے نہیں۔ لیکن الٹیمیٹ ان کی جانب سے ان سارے معاملات کو دیکھا جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ پھر عوام کا جو ان کا صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا آخری مہینہ اور پاناما والیوم 10 کھولنے سے متعلق درخواست دوبارہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان حرکت میں آ گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی براڈ شیٹ کی جانب سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ ہر صورت جو درخواستیں ہیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آنریبل جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ والیوم 10 جو پاناما GIT نے والیوم 10 جس کو اوپن نہیں کیا گیا تھا، جس کو انہوں نے بند کر کے رکھ دیا تھا، اس کو کھولنے کی استدعا کی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما والیوم 10 کھولنے کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر جو سماعت ہے آئندہ ہفتے 21 اگست کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ والیوم 10 کے حصول کے لیے کیس کی سماعت میں بتایا جاتا ہے کہ والیوم 10 میں پاناما کیس سے متعلق حساس معلومات موجود ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور دیگر سے ہے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست ہے جو 4 سال بعد سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ شریف خاندان کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں نیب نے مریم نواز سمیت شریف خاندان کے دیگر افراد کے خلاف ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں اطہر من اللہ صاحب شامل ہوں گے۔ نیب نے شمیم شوگر مل کیس میں آمدن سے زیادہ اثاثوں کے الزام میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ مریم نواز کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہوگا تو 10 دن پہلے آپ انفارم کریں گے اور بعد میں گرفتار کریں گے۔ وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی اور اب اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز سے متعلق جو 10 دن کا حکم دیا تھا وہ واپس لے لیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا یہ حکم غیر قانونی ہے۔ مریم نواز کی حد تک بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ اٹھنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کا جو معاملہ تھا وہ چونکہ اب اسمبلی تو گزر چکی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں پینڈنگ پڑی تھیں۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ 21 اگست کو
उसके ऊपर भी बहुत अहम समाअत करने जा रहा है। आहद चीमा की ज़मानत मनसूखी, ये एक पुराना केस था। 25 अगस्त को चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है, जबकि राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर है। ये वो नैब का केस है जिसमें राना सनाउल्लाह की ज़मानत मंजूर की गई थी। 23 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अब ये डिपेंड करता है, ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है नैब के केसेस से और नैब तरमीम में, और इसमें जो नैब की जानिब से जवाब जमा होना है या नैब की जानिब से जो अदालत के सामने गुजारिशात रखी जानी हैं वो बहुत अहम है। चूँकि इस वक्त नैब ये चाहता है, चूँकि हुकूमत तब्दील हो चुकी है, NRO2 का जो मामला है वो 28 अगस्त से रोज़ाना की बुनियाद पर नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत शुरू हो जाएगी। अब असल सवाल ये है कि और ये बातें पहले की जा रही थी, मरीम नवाज़ की खामोशी सबके सामने है। नवाज़ शरीफ की जो वापसी का मंसूबा है वो आज तक फ़ाइनल नहीं हो सका, और ये बातें पहले की जा रही थी कि ये मामलात, अब ये वो नैब केसेस हैं जो बंद पड़े हैं, जो ओपन हो सकते हैं, जिनको ख़त्म नहीं किया गया था। और अब नैब की जानिब से क्या जवाब जमा करवाया जाता है, नैब इन सारे मामलात में क्या, चूँकि नैब इसमें मुद्दई है, नैब ने कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की थी, क्या नैब अपनी दरखास्तें वापस लेता है? नैब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मेरिट के ऊपर कहता है कि मरीम नवाज़ वगैरह के ख़िलाफ़ के हक़ में जो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले थे वो गैर कानूनी थे, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले थे वो गैर कानूनी थे। आहद चीमा वो तो अब ख़ुद इस भी हिस्सा हैं, जो उनको ओहदा दिया गया था शहबाज शरीफ के दौर में उसको बरकरार रखा गया, और आहद चीमा ने आज नैब अदालत में दरख्वास्त दी थी, चूँकि उनका नाम ECL में था और उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा सासाजात का केस अभी भी पेंडिंग है। तो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मैंने बैरून मुल्क जाना है सरकारी दौरे पे, तो मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। उस हद तक अदालत ने उनको रिलीफ दिया है और अदालत ने उनको बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त दी है। अब देखना, और ये जो मनसूखी ज़मानत है ये केस आज भी नैब अदालत में पेंडिंग है, ये ख़त्म नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लग ये रहा है कि शरीफ ख़ानदान के लिए दोबारा जो आज पाकिस्तान बार कौंसिल की और इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई हैं और इनका जो रोना धोना शुरू हो गया है, अब लग ये रहा है कि PDM और नून लीग स्पेशली उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनके लिए मामलात अब कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और उमर अता बंदयाल साहब का आखिरी महीना है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।